गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कोलोरेक्टल कैंसर एंड आपकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में। वो ऐसी क्या डाइटरी हैबिट्स हैं जो आपको बड़ी आंत के कैंसर से बचा के चलती हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या डाइटरी हैबिट्स हैं जो बड़ी आंत के कैंसर का रिस्क खड़ा करती हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल डाइट में चेंज करेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बड़ी आंत के कैंसर में। जहां तक बड़ी आंत का कैंसर है, ये जितने भी इंटेस्टीन है या जो भी पेट है, उसके पेट का थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये महिलाओं में, इन पुरुषों में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में ज्यादा है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आपकी फूड चॉइसेस जो हैं वो स्मार्ट हैं तो आप ये जो एक रिस्क है इससे हमेशा बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप ठीक खाएं, आप ठीक एक्सरसाइज करें, आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, अल्कोहल को मिनिमम अगर आप करके चलते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको बड़ी आंत की इस तरह की बीमारी होने का जो रिस्क है वो 1/3 कम हो जाता है। यह बिल्कुल सच्चाई है। नौ इन चीजों को देखिए। आप अगर मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो मिल्क में आपको कैल्शियम ठीक अमाउंट में मिलता है एंड विटामिन डी अगर फोर्टिफिकेशन है तो वो और भी अच्छा है। तो इसलिए मिल्क इज वन थिंग जो अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आता है। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं होल ग्रेन्स। जब मैं होल ग्रेन्स की बात करता हूं तो मैं ओट्स की बात करता हूं, मैं होल व्हीट रिलेटेड ऑल थिंग्स, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो होल व्हीट ब्रेड हो, उनकी बात करता हूं, मैं ब्राउन राइस की बात करता हूं। तो जो होल ग्रेन्स जब आप यूटिलाइज करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट से भरे हुए होते हैं। इनमें मैग्नीशियम बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होते हैं और जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन आपको होता नहीं या कॉन्स्टिपेशन नीचे की तरफ होता है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज रोज 90 ग्राम्स होल ग्रेन इस्तेमाल करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम अगर होल ग्रेन इस्तेमाल करते हैं, तो जो बड़ी आंत का कैंसर है उसका रिस्क हमेशा नीचे की तरफ आता है। द नेक्स्ट वन आर द बीन्स। जब बीन्स की बात होती है तो बात होती है राजमा, लोबिया, इस तरह की बीन्स की। सोया बीन्स की बात होती है, जो मटर है या पीज है उसकी बात होती है, इन सभी दालों की बात होती है, चाहे मूंग की दाल हो, अरहर हो, उड़द हो। ये सब इस तरह की चीजें हैं जिनमें फाइबर की अमाउंट सिग्निफिकेंट है, प्रोटीन की अमाउंट सिग्निफिकेंट है एंड विटामिन बी एंड विटामिन ई वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। साइंटिफिक अगर एनालिसिस में हम देखें तो इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इन जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये जब भी एंटीऑक्सीडेंट आपकी डाइट में ठीक अमाउंट में है तो ये वास्तव में ट्यूमर की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट या रोकने की ताकत रखते हैं। इसलिए अपने खाने में बीन्स को जरूर इस्तेमाल करिए। नाउ लुक एट द कलरफुल फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। जो रंग हैं या कलर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक नेचुरल सब्सटेंस का सवाल है, ये जो कलर्स है वास्तव में ये फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इन जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ये कैंसर सेल से फाइट करने की या लड़ने की ताकत रखते हैं। ये बात सही है कि ये जो कलर्स हैं या फाइटोकेमिकल्स हैं, जो भी इस तरह का इन्फ्लेमेशन होता है जो कैंसर सेल्स को फ्यूल करता है उसको सप्रेस करके चलता है। तो इसलिए ऑल दोज वेजिटेबल्स जो कलरफुल हैं, ऑल दोज फ्रूट्स जो कलरफुल हैं, उनको आप जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। ये आपको एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होंगे, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे कैबेज हो, चाहे वो पालक हो, चाहे विटामिन सी रिच फूड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, आई मीन कैरेट्स है, ये सभी इस तरह के जो फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं, इन्हें जरूर इंक्लूड करिए। नो, जहां पॉसिबल है आप अपनी डाइट में फिश इंक्लूड करिए। जो फिश है पर्टिकुलरली सैल्मन फिश, इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। जो ओमेगा 3 है आपके हार्ट के लिए बेटर है, ये बात बिल्कुल सही है। जो ओमेगा 3 है कहीं भी बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करके चलता है। इसलिए जो ओमेगा 3 है उसके लिए फिश इज वन ऑफ द थिंग जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए। नाउ फिर लिमिट क्या करना है? जो लिमिट है वो करना है रेड मीट। जो इंसिडेंस है बड़ी आंत के कैंसर का या कोलन कैंसर का, वो जो मीट लवर्स हैं जो रेड मीट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ज्यादा है। जो रेड मीट है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है उसके चलते जो इंसिडेंस है वो ऊपर की तरफ जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेड मीट लेते हैं तो एक हफ्ते में किसी भी हालत में जो इसकी अमाउंट है वो 18 आउंसेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप रेड मीट लेते हैं तो आप उसकी जो अमाउंट है उसको लिमिट करने की जरूरत है।
नो, रेड मीट को तो लिमिट करना है, लेकिन जो प्रोसेस्ड मीट है उसको और भी ज्यादा ध्यान से देख के लिमिट करने की जरूरत है। जितने भी इस तरह के मीट्स हैं जो स्मोक्ड हैं, क्योर्ड हैं, साल्टेड हैं या केमिकल से प्रोसेस्ड है, ये ज्यादा रिस्क खड़ी करते हैं। जो आप हॉट डॉग्स यूज करते हैं, बेकन यूज करते हैं, बर्गर्स आप खाते हैं, मीट सैंडविचेस आप खाते हैं, ये ज्यादा आपको रिस्क में खड़ा करते हैं। ये कोलन कैंसर का जो रिस्क है, इन स्टमक कैंसर का जो रिस्क है, दोनों को हमेशा बढ़ा के चलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं तो इस सच्चाई को जरा समझने की जरूरत है। अगर आपको मॉडरेट टू हैवी ड्रिंकिंग की हैबिट है तो जो रिस्क है ऑफ द कोलन कैंसर या रिस्क बड़ी आंत के कैंसर की, वो 20% ऊपर चली जाती है। और अगर आप हैवी ड्रिंकिंग में हैं और रोज ड्रिंक करते हैं तो यही रिस्क 40% ऊपर चली जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको रेगुलरली अल्कोहल लेने की जरूरत है, ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने की जरूरत है, तो जो कोलन कैंसर स्क्रीनिंग है वो आपको रेगुलरली कराना चाहिए। नाउ लुक एट द अदर फूड मटेरियल्स इन द सेंस, अगर आपको ज्यादा कॉफी पीने की जरूरत आदत है, ज्यादा टी की आदत है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की आदत है, सुगरी फूड या मिठाइयां, स्वीट्स, इन सबको लेने की अगर हैबिट है, ये भी बॉर्डर लाइन जो बड़ी आंत है उसके कैंसर का रिस्क बढ़ा के चलती हैं। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें कि जो बड़ी आंत का कैंसर है इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर्स, और ये हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इस तरह का खतरा मिनिमाइज हो जाएगा। और ये कुछ तरह की चीज है कि कुछ डाइट में ऐसी चीजें हैं जो आप ज्यादा लेते चले जाएंगे, चाहे वो रेड मीट हो, चाहे वो स्मोक्ड मीट हो, प्रोसेस्ड मीट हो, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाने का खतरा रहेगा। तो जो बड़ी आंत का कैंसर है उसमें डाइट में क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं इससे बचने में, और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको रिस्क में खड़ा करती हैं, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।